जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा और हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं कार्तिक महीने पर। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7 पर। अभी तक 6 पर चर्चा हम अभी तक कर चुके हैं। नारद जी से पृथु जी ने पूछा एक स्नान आदि के बारे में तो हमने सुन लिया, अब लेकिन स्नान के तुरंत बाद क्या करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं, पृथु, कार्तिक महीने में स्नान के बाद में तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। बड़ी पवित्र बात है। प्रथम तो प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में तुलसी जी होना ही चाहिए। आजकल ट्रेंड है, पता नहीं कौन सा, ये अमुक पौधा है या अमुक पौधा है, ये है वो है, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन तुलसी है या नहीं उससे आपकी जो पहचान है वो सिद्ध होती है कि आप सनातनी हैं या नहीं है। कई पुराणों में लिखा है कि जिस घर में तुलसी नहीं है वो शमशान के बराबर है। इसीलिए अब तो हास्यास्पद बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं कह दूं, आजकल तो शमशान में भी तुलसी होती है। और शास्त्रों में लिखा है कि जिन घरों में तुलसी नहीं वो शमशान के बराबर है। तो अगर शमशान में तुलसी है तो कम से कम घर में तुलसी होना ही चाहिए। और फिर अगर घर में तुलसी है तो फिर उसका पालन कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसे जूते पहन करके तराई लगा रहे। ऐसा नहीं, उसको बड़े पवित्र भाव से गाय, ब्राह्मण, गायत्री मंत्र, तुलसी, ये कलयुग में ऐसी ऐसे भगवान ने धराधाम पर इनको प्रकट किया है कि इनके प्रति जिनके जैसी श्रद्धा होगी उसको वैसा फल मिलता है। ऐसा शास्त्र का नियम है। तो तुलसी को अपनी माँ मान करके, देवी मान करके उसका पूजन करना चाहिए। तो नहाने के तुरंत बाद जैसे हम तुलसी जी का पूजन करने जाएं तो प्रथम तो तुलसी जी की परिक्रमा करें और फिर तांबे के पात्र में ऐसे जल लेकर के और फिर तुलसी जी में चढ़ाएं। महाराज देखो, एक सुंदर बात, लोग कहते हैं तुलसी पहनने से क्या होगा। देखो, एक छोटा सा उदाहरण है जो कई कथाओं में से विनोद में देते हैं, लेकिन बात सही है। देखो, एक कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आती है ना, सब कुत्तों को जब ज़्यादा हो जाते हैं तो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। वो सबको पकड़ते हैं, लेकिन जिनके गले में पट्टा होता है ना उनको नहीं पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका कोई मालिक है। ऐसे ही हम अगर तुलसी की माला पहन लें तो जो यमराज है वो जो पकड़ने आते हैं तो फिर वो नरक में नहीं ले जाते हैं। बोले ये नरक का अधिकारी नहीं है, ये तो वैकुंठ का अधिकारी है, ये भगवान का है, ये सील इसके लगी हुई है, ये ठप्पा इसके लगा हुआ है कि ये भगवान का है। इसीलिए तुलसी पहनना चाहिए। एक महात्मा जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक सेठ जी थे, वो मेले में व्यापार करने गए। तो व्यापार करने जब वो सेठ जी गए तो रास्ते में थक गए, वहाँ बैठ गए। तो सेठ जी बड़े धार्मिक थे, उन्होंने देखा कि दो काले काले दूत वहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आप कौन हैं। बोले तुम घबराओ मत, हम तुमको लेने नहीं आए, हम जिनको लेने आए हैं वो बैलगाड़ी में आ रहा है। इतने में एक 25 साल का लड़का दिखाई दिया। तो सेठ जी ने कहा कि ये तो बड़ा जवान है, इसको लेने कैसे आया हो, ये कैसे मरेगा। बोले देखते जाओ, अभी ये जिन बैलों को लेके आ रहा है वो बैल दुदक जाएंगे और फिर इसको ऐसे स्ट्रिंग में फंसा देंगे और फिर हम इसको नरक में लेके जाएंगे। सेठ जी ऐसे हाथ बांध के बैठ गए। बोले ये कह रहे हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, जरा देखते हैं। थोड़ी देर में वैसा ही हुआ। एक अचानक से वो बैल बिदक गए और जब बिदके तो वो उनके सींग में वो बालक जो था 25 साल का युवा वो फंस गया। और ऐसे घुमा करके जब बैलों ने फेंका तो यम के दूत निराश हो गए। सेठ जी ने कहा कि तुम तो लेने आए थे, तुम निराश क्यों हो गए। तब यम के दूतों ने उनसे कहा कि अब क्या कहें, यह जो बेल ने घुमा के इसको फेंका है ये एक तुलसी के पौधे के ऊपर जाके गिर गया। अब तुलसी का स्पर्श इसको अंतिम समय में हो गया है, इसीलिए नरक में नहीं जा सकता है। ये बात उन यम के दूतों ने उन सेठ जी से कही और ये भी कहा कि हम आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप अति सात्विक हैं, अतिशय साधक हैं, इसलिए आप हमको देख पा रहे हैं। और ये बात जब उन्होंने सुनी तो महाराज तुलसी की महिमा का उन्होंने जगह जगह विस्तार, जगह जगह उसका वाचन किया, सबको कई मालाएं पहनाई। ये सच्ची घटना है बिहार की। तो तुलसी का बड़ा महत्व है। स्पेशल
अब मुख्य रूप से अगर हम कहें सालग्राम जी की कोई पूजा कर रहा है, तो आप कितने भी उपचार के, भगवान के पूजन के सामग्री ले आइए, लेकिन अगर उसमें तुलसी नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए तुलसी का बड़ा महत्व है। तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसी को धारण करना चाहिए। और एक यहाँ तक लिखा है कि तुलसी को घिस करके तिलक लगाना चाहिए। इतना तक का नियम शास्त्र में बताया है महाराज। तो तुलसी की बड़ी महिमा है, और आगे भी जितने भी अध्याय हम आएंगे, आगे भी तुलसी का वर्णन निरंतर करते रहेंगे। आज की कथा हम यहीं तक करेंगे। जय श्री कृष्ण।